Okay. Hello, students. Today we'll start with the electronic configuration. So before starting with the electronic configuration, uh, we need some we need to know few principles जिसके accordingly हम लोग electronic configuration करते हैं. ठीक है? So in this we have the first principle is Pauli exclusion principle. Okay. So now Pauli exclusion principle इसने मुझे क्या बताया था? इसने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बेसिकली बहुत बताया था कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर वैल्यू सेम. इसका मीनिंग क्या है कि अगर जो एटम जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ठीक है, सपोज करो कि अगर मैं कोई कार्बन ही ले लूं, ठीक है, तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन की जैसे अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन जो कार्बन का होता है, कार्बन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है. तो जनरली अगर मैं एक बाई चांस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ डायरेक्ट पहले लिख देता हूँ ताकि हम कंपेयर कर पाए, ठीक है, कि किस क्या चीज ये बोल रहा है. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है बेसिकली कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है. ठीक है, तो मैं किसी इसका इलेक्ट्रॉन एक या इसका एक इलेक्ट्रॉन या एक 1s का इलेक्ट्रॉन, एक 2p का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन का अगर चारों क्वांटम नंबर वैल्यू को कंपेयर करूंगा तो वो कभी भी सेम नहीं आ सकता. मतलब चारों के चारों कभी भी सेम नहीं आते. वो ये बोलना चाह रहा है कि कभी भी चारों के चारों सेम नहीं आते. मतलब मैं कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लूं कार्बन के, कोई भी दो, इसमें इन दोनों ही ले लूं या इसका 1s का ले लूं, एक 2s का ले लूं, एक 2s एक 2p का ले लूं, तो कभी भी इनके चारों क्वांटम नंबर दैट इज n l m s जो है ये सेम कभी भी चारों के चारों नहीं आएंगे. इसने सेकंड पॉइंट एक और बोला था. ठीक है, इसने सेकंड पॉइंट बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड with opposite spin. Electrons are filled with opposite spin. मतलब ये दिख रहा है, एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो एक कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज. इसने ये दो स्टेटमेंट दिया था. ठीक है, तो पहली चीज इसके पहले स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं. ठीक है, तो मैं पहला कंपैरिजन लेता हूँ. कंपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ 1s एंड 2s. ठीक है, 1s और 2s का दोनों इलेक्ट्रॉन कंपेयर करते हैं. तो n की वैल्यू 1s का n का वैल्यू क्या होगा? 1. 2s के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 2. भले l दोनों का क्या हो जाएगा? 0 0 सेम आ जाए, लेकिन n तो डिफर कर गया ना. तो इसने क्या बोला था? कभी भी चारों सेम नहीं हो सकते. तो ऑब्वियस सी बात है n क्या आ गया? डिफरेंट आ गया. यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है. अगर मैंने दोनों अलग अलग शेल का लिया, एक 1 का लिया और एक क्या लिया? 2 का, तो वो किस में डिफर कर जा रहे हैं? n की वैल्यू में. ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन हम लेते हैं. नेक्स्ट कंपैरिजन हम ले लेते हैं सपोज इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s एंड 2p. मतलब 2s और 2p के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं. सपोज ये और ये ले लिया. ठीक है, तो दोनों के लिए n की वैल्यू, इसके लिए भी क्या है? 2. इसके लिए भी n की वैल्यू क्या है? 2. मतलब n इज गोइंग टू बी सेम. नाउ लेट अस टॉक अबाउट l का वैल्यू. याद है l की वैल्यू हमने पढ़ी थी? l की वैल्यू s p d f के लिए कितना कितना होता था? 0 1 2 3. तो सेम यहाँ पे l s है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 0. यहाँ पे कितनी होगी? 1. तो अगेन दे डिफर. कहाँ पे डिफर कर गए? l में. तो इसका मतलब पॉली ने, यहाँ भी पॉली सही है. तो हम हर एक केस ले रहे हैं हम इसको, क्योंकि हम इसके स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं. मैंने अलग शेल ले लिया, मैंने सेम शेल लिया 2 2, लेकिन मैंने अलग अलग सब शेल लिया, तो कहाँ पे डिफर कर गया वो? एल में. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? 2p के दोनों इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करता हूँ. 2p के दोनों इलेक्ट्रॉन को मतलब एक इसको और एक इसको. तो दोनों के लिए n की वैल्यू 2 2 ही है. दोनों के l की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, दैट इज 1 1. लेकिन अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिफर कर जाएगा? क्योंकि अगर l इक्वल टू 1 है तो m क्या होगा? -1 0 और +1. मतलब अगर सपोज एक -1 है तो एक क्या हो गया? 0. ये कहाँ डिफर कर गया? m में. तो अब मैंने क्या किया? मैंने सेम शेल लिया, मैंने सेम सब शेल लिया, लेकिन मैंने क्या अलग लिया? ऑर्बिटल अलग लिया. तो वो कहाँ पे डिफर कर गए? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. अगेन यहाँ पे पॉली सही आया. ठीक है, हमने क्या किया देख लो फिर से. हमने 1s और 2s मतलब अलग अलग शेल कंपेयर किया तो भी ट्रू है. दोनों सेम शेल है लेकिन अलग अलग सब शेल कंपेयर किया तो भी ट्रू है. सेम शेल सेम सब शेल अलग अलग ऑर्बिटल है तो m में डिफर कर गए. अब मैं क्या करता हूँ? 1s की दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करता हूँ. 1s के दोनों इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर लो. दोनों के लिए n की वैल्यू 1 1.
दोनों के लिए L की वैल्यू 0 0, दोनों की M की वैल्यू भी 0 0, लेकिन S डिफर कर जाएगा, एक प्लस हाफ होगा तो दूसरा माइनस हाफ, तो अगेन पॉली इज करेक्ट। तो हमने जो पॉली का स्टेटमेंट था उसको हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। वी हैव टेकन सेम शेल वाला, डिफरेंट शेल वाला, सेम सब शेल था। द थर्ड वन व्हाट वी टुक इज सेम शेल सेम सब शेल बट डिफरेंट ऑर्बिटल। और फोर्थ वाले में हमने क्या लिया, एक ही सब शेल, एक ही शेल के दो जो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में उसमें, तो यहाँ पे वो कहाँ डिफर कर गए, स्पिन में। तो इसका मतलब जो पॉली का स्टेटमेंट है यहाँ पे हमने वो उस चीज को वेरीफाई कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। तो हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज क्लियर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है दैट इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। Now what is off-bow principle? Electron are filled according to increasing energy level. स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल का मतलब ये हुआ कि पहले जिसकी लेस एनर्जी है, ठीक है, लेस एनर्जी वाले को हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम इसको फिल करते हैं। ठीक है, लेस एनर्जी वाले को हम पहले उसको फिल करेंगे, मतलब जिसकी भी कम एनर्जी होगी उसको पहले फिल किया जाता है, और जिसकी ज्यादा एनर्जी होती है उसको बाद में फिल किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जिसकी भी एनर्जी कम होगी उसको पहले, और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको बाद में। तो दे आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम एनर्जी लेवल कैसे डिसाइड करें। तो एनर्जी लेवल डिसाइड करने के लिए इसने जो प्रिंसिपल दिया था वो इसने बोला था एनर्जी लेवल डिसाइड करो n+l वैल्यू से। किससे डिसाइड करो, n+l वैल्यू। सपोज 1s है 2s है, तो दोनों का n और l निकाल लेते हैं। इसका n क्या होगा 1, इसका n क्या होगा 2। l क्या है, s के लिए l क्या होता है 0, s के लिए l क्या होगा 0। दोनों को ऐड कर दो तो 1 + 0 1, 2 + 0 2। तो ऑब्वियसली कौन ज्यादा आया ये, तो हम किसको पहले फिल करेंगे, 1s को फर्स्ट, इट विल बी फिल्ड। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि जिसका शेल नंबर ज्यादा है उसको बाद में ही फिल करें। ठीक है, ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है। सपोज करो, चलो एक दो पहले और सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं। 3s है 4p है, तो n3 n4 l0 l1, 3 + 0 3, 4 + 1 5। ये बड़ा आया तो पहले फिल किसको करेंगे, इसको फर्स्ट फिल करेंगे। ठीक है, हाँ, ये अच्छा एग्जांपल है जो अभी हम करने जा रहे हैं, दैट इज 3d 4s, ns3 ns4 ls2 ls0, 3 + 2 is 5, 4 + 0 is 4। ये बड़ा आया, मतलब हम पहले किसको फिल करते हैं, इसको। ठीक है, तो इसमें देखो भले ये फोर्थ शेल में है लेकिन फिर भी हम 3D से पहले किसको फिल कर रहे हैं, 4s को। इसका रीजन क्या है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो इन दिस वे वी डिसाइड द एनर्जी लेवल, और एनर्जी लेवल के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा शेल, कौन सा सब शेल पहले फिल होने वाला है। क्लियर है, और यही एक रीजन होता है जिसके कारण बोलते हैं ना कि हम थर्ड में सर 18 एलिमेंट्स नहीं होते, 8 एलिमेंट्स होते हैं। उसका रीजन यही होता है क्योंकि उसमें सिर्फ 3s और 3p फिल होता है। तो 3s और 3p फिल होता है, मतलब 3s में 2 और p में 6, तो टोटल 8 ही हो पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे 8 एलिमेंट ही आते हैं थर्ड पीरियड में, क्योंकि 3p के बाद वो किस में चले जाता है, 4s में, क्योंकि 3d तो बाद में फिल होता है ना। तो ये भी चीज इसी से समझते हैं, तो यहाँ ये रीजन है। आगे हम करेंगे तो और क्लियरली ये समझ में आएगा, अभी खाली ऑफ-बाउ प्रिंसिपल यहाँ पे समझ लो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है अगर n+l सेम आ गया तो, n+l सेम, देन उस केस में क्या करना है। तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज वी टेक 3d एंड 4p। तो n3 n4 l2 l1, 3 + 2 is 5, 4 + 1 is 5। तो जब n+l सेम आ जाए, देन इस केस में the one having greater value of n, the one having greater value of n, मतलब जिसका n बड़ा हो। ठीक है, जिसका n बड़ा है मतलब वो न्यूक्लियस से उतना दूर है। ठीक है, उतना ज्यादा दूर होगा तो उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी।
तो वन हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ n विल हैव मोर एनर्जी। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको फिल कब करेंगे, बाद में। तो इसका मतलब इन दोनों में फिल कौन होगा, 3D पहले फिल होगा और फिर कौन फिल होगा, 4p। क्लियर। तो जब n+l सेम आ जाए तो हम आंसर किसके थ्रू करेंगे, बेसिकली वी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ n। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑफ पाउ प्रिंसिपल को भी पढ़ लिया। विल गो अहेड नाउ। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम कितनी बार ऐसे लिखते रहेंगे कि हाँ, ऐसे हर एक को थोड़ी कंपेयर करेंगे। चलो अभी जैसे 3D 4S कंपेयर किया, अब हर बार थोड़ी कंपेयर कर करके हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो इस चीज को और सिस्टमेटिक करने के लिए क्या किया गया, इस चीज को सिस्टमेटिक करने के लिए एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी मैप। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेमोरी मैप याद कर लेते हैं। मेमोरी मैप इस चीज को थोड़ा सिंपल बना देता है फिलिंग को। जैसे एकदम सिंपली लिखो 2S 3S 4S 5S 6S सपोज, ठीक है। 2p 3p 4p 5p 6p, similarly 3d 4d 5d 6d 4f 5f। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। जितना भी लाइक और भी चाहो तो बना सकते हो, उतना नीड नहीं अभी। ठीक है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे, हाँ जैसे कि एक सेकेंड, इसमें तुम सिर्फ अगर ये देखो, ये इस तरीके से पूरा का पूरा तुम याद कर सकते हो।